आंटी जी, आंटी रुकियो। ओह, ये तो आजादो देवी जी। हाँ जी। अच्छा जी, बस देखा था आपके पीछे हरियाणा लिख रखा है हाँ जी। और सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो। हाँ जी। और ये ट्रैक सूट पहन के आज ग्राउंड में हाँ जी। कैसे आना हुआ? बस प्रैक्टिस के लिए जी। जो मैं मास्टर एथलेटिक्स में अजमेर टूर्नामेंट में गई थी, अच्छा जी। वहाँ ब्राउन्ज मेडल मेरा आया है। अच्छा। अब आगे के लिए मैं 2029 में ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल हो रही है मास्टर एथलेटिक्स, और उसमें भाग लेने के लिए मैं अपनी प्रैक्टिस जारी कर रही हूँ। आपने देखा होगा इस प्रकार जो हरियाणा लिखे हुए ट्रैक सूट पहरे जब देखे हैं और खेलों की जब बात आवे तो हरियाणा के हट्टे कट्टे नौजवान युवाओं की जो याद आवा, एक दिमाग में तस्वीर छपजे है। लेकिन उन युवाओं के साथ साथ हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं वो भी खेलों में आगे हैं। और ये आप देखने लग रहे हो। आंटी, उम्र कितनी है आपकी? 60+ है। 60+ है। हाँ। और किस गेम में आप जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हो? मैं ट्रिपल जंप में। ट्रिपल जंप में हूँ। कितना वजन है आपका? मैं 82 किलो। 82 किलो। भाई देखो, 82 किलो वजन है आंटी का और ट्रिपल जंप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। आजकल अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की, यूं कहें गोडे दुखे हैं, कौनी दुखे हैं, घर है नहीं पानी का गिलास देते होने यूं कहे तो ही ले ले, कुछ नहीं मेरा तो बड़कुआ हो रही है। लेकिन इस उम्र में 60 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल लेके आना, और वो भी 60 साल की उम्र, 80-82 किलो वजन। आंटी ये किस तरह मैनेज कर रहे हो आप, कैसे? बस प्रैक्टिस से ही। अच्छा। हाँ, बचपन से ही प्रैक्टिस की है, स्पोर्ट्समैनशिप रही है मेरी। अच्छा, बचपन से हाँ, ही खेलते बचपन आए हो से ही आप? खेलते आई हूँ। तीसरी क्लास से मैंने खेलना शुरू किया था। तीसरी क्लास से शुरू तीसरी किया था? क्लास से खो खो शुरू किया था। अच्छा। बाकी मेरा मेन गेम कबड्डी रहा है। अच्छा और कबड्डी मेरा कई नेशनल खेली मैं कबड्डी में। जी। हरियाणा पंजाब की बेस्ट कैचर भी आई कई जगह। जी। सर्कल कबड्डी भी खेली है मैंने, छोटी कबड्डी भी खेली है अच्छा जी। नेशनल भी। बाकी मैंने अपने टाइम में थोड़ा थोड़ा चलते पीटीआई चलते बता दो, पीटीआई गला पद आपकी पर भी एक्सरसाइज हो कार्यरत जाएगी। हूँ कालवन स्कूल में। अच्छा, अब आप अब शिक्षिका के पद? मैं शिक्षा विभाग से रिटायर हो चुकी हूँ। अच्छा 2 जी। साल हो गए। अच्छा। 23 में रिटायर हुई थी। और अब मैंने काफी अच्छी गेम्स की लड़कियां निकाली हैं। कबड्डी की है, अच्छा बहुत जी। अच्छी कबड्डी थी कालवन स्कूल में। अच्छा, काफी लड़कियां ने स्वर्ण पदक जीते हैं नेशनल लेवल पर। तो यार और उम्र होगी आपकी 60 साल, आप बस जज्बा है जी। शिक्षिका भी रहे हैं हाँ। और आपने, लेकिन जज्बा बताया आपने, अब भी खेल नहीं छोड़ रहे आप? ना नहीं खेल छोड़ रही। आज फिर ये कब हुए थे आपके गेम? ये तो 30 जनवरी से 2 फरवरी तक। 2 फरवरी तक कहाँ पे थे? ये थे अजमेर में, अजमेर राजस्थान। राजस्थान में। यानी कि 2 फरवरी तक आपके गेम थे, 3-4 को आप आए होगे 3-4 वापस। को। हाँ जी। आज 5-6 तारीख, आज फिर ग्राउंड में उतरे हैं हाँ आप। जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँ कि उम्र का कोई तगाजा नहीं होता। उम्र कभी भी वो नहीं लगती। जी। कभी किसी टाइम भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखे तो कोई भी पदक हासिल कर सकता है। जी जी। तो खान पीन का कैसे ध्यान रखें इसमें? खान पीन देसी, दूध, घी, खुरमा, हलवा। अच्छा। और हाँ, मेरा दूध की खाया हुआ, वो पुरानी टाइम की खुराक खाई मैं आपकी। कभी फास्ट फूड नहीं खाती। अच्छा जी। ना तली चीजें खाती ज्यादा, मेरे घर में बनती नहीं। अच्छा जी। नहीं, मैं तो देसी खाना खाते हैं। अच्छा। शुरू से देसी खाना था। बाजरा का, जिन डिस्ट्रिक्ट की हूँ मैं, संगतपुरा गाँव की। जीन तला के तो हाँ, फिर जिन तरह का बाजरा बहुत होया करता। और उस टाइम का भी अच्छा, वो टाइम भी अच्छा था। मतलब उस टाइम खुराक भी अच्छी थी और खाद बीज का था उसमें था नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पेस्टिसाइड इसमें हाँ, बहुत हाँ, कम डाला बहुत करते, कम यूरिया डाला वगैरह। और हाँ। आपने बताया जीन तड़ा आप संगतपुरा की बेटी हो। हाँ जी। और ब्याह करा रखे हो? जुलेडा गाँव। जुलेडा। हाँ, वो भी जींद में आ गया। वो भी जींद में। और फिर जींद आए तो फिर आप ध्यान हाँ, देना हाँ, रहोगे नहीं है? पोस्टिंग मेरी कालवन रही है। 32 साल की सर्विस हुई है मेरी। कालन भी फिर जींद में आ गया? हाँ, कालन भी जींद में। रहे भी जींद में हो? रोए भी जींद में। और फिलहाल कहाँ रह रहे हो? तो टुहाना है रियास मेरी। अच्छा, रियाज 28 टुहाना साल है। से। तो फिर आप है ना, जो आजकल के युवा हैं, चाहे अगर लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि 30-35-40 की उम्र में बूढ़े हो जाए वो। ये तो बात है। तो क्या कहना चाहोगे इसको? मैं यही कहना चाहूंगी जी, मैं तो ये नशा जो भी है, हाँ हाँ बच्चे छोड़े इसको। जी। और अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जी। दिनचर्या में अपनी सुबह शाम की प्रैक्टिस रखें जी। तो तभी आगे बढ़ सकते युवा। देखिए मैडम, आप एक महिला हैं। हाँ जी। और जो लड़कियां हैं आजकल की, जो यूथ है, वो
इंस्टाग्राम की ओर अग्रसर है, हाँ बिल्कुल। उसके ऊपर आप देखो डांस भी कर रहे हैं, बहुत तरह तरह के हैं, आप कटाक्ष नहीं करेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? बस उनको क्या कहना है जी, वो तो बस पश्चिमी सभ्यता में ज्यादा आ गई है लड़कियां। हाँ। लेकिन नहीं होना चाहिए इतना नंगा नाच, जो मैं भी कभी कभार देख लेती हूँ, जी लेकिन अच्छा नहीं लगता। जी। हाँ, तो युवा पीढ़ी को मैं यही कहूंगी कि ये चीजें छोड़कर अपने खेलों में ज्यादा भाग ले। खेलों से ही स्पोर्ट्स कोटा भी सरकार ने किया हुआ है, जी तो काफी बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से भी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने भी, और मैंने भी स्पोर्ट्स कोटा से की थी। जी। तो दिनचर्या क्या रहती है मैडम आपकी? दिनचर्या सुबह 5 बजे उठती हूँ, थोड़ा मोटा घर का काम करके मैं बाहर शहर के लिए निकल जाती हूँ। अच्छा जी। आध पौन घंटा में एक्सरसाइज भी करती हूँ, योगा करती हूँ। फिर मैं ब्रह्मा कुमारी में मेरा सेंटर है। मैंने रिटायरमेंट के बाद मैंने शिव बाबा का ये अपना ध्यान कर लिया था। जी जी भाई कुछ तो अपना समय उन पर लगाती हूँ, ध्यान पर, आध्यात्मिक में। देखिए आप खेलों में भी हैं, आध्यात्मिकता में भी हैं। 1 घंटा मैं बाबा की मुरली सुनने जाती हूँ 4:30 से 5:30। ये ताऊ जी साथ में? हाँ जी, ये भी डेली जाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा ताऊ, मैडम जी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हैं, कितनी खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है जी, जबरदस्त। जी जी जी। हमारे घर में तो जो है नहीं, बाबा ने एक मेडल दे दिया। हाँ, ये सब शिव बाबा की वजह से। जी। जब शादी हुई आपकी, हाँ जी, और खेलन का तो इन करे होगा कहीं तीसरी क्लास में तो खेलन लग हाँ गई जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर कुछ न्यू नहीं होया, अब कड़ा जाई खेलन तो गांव में है वही बात है, रोटी पानी भी करना है। और मैं तो जी 1982 में जब बीए में पढ़ता था, हाँ मैं इनका मैच देखने गया था नींद में। हरियाणा पंजाब का मैच हुआ था, हाँ, और उसमें हरियाणा जीता था। अच्छा, उसमें ये खेल रही थी। अच्छा जी। अरे मैं तो उस टाइम पढ़ता था, अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा, मान लेके ये खेलन लग रहे थे, आप मैच देखने गए थे? पहले देख लिया था मैच देख लिया था। हाँ। अच्छा, शादी बाद में फिर लव मैरिज हुई किस तरह? नहीं, अरेंज मैरिज हुई। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई। इनका काम का एक टीचर लग रहा था मेरे स्कूल में। हाँ, उनका और इनका परिवार का जो है नी खेत के साथी थे वो। बिल्कुल। तो उसने कहा भाई कोई लड़का बताओ, तो वहां हमारी अरेंज हो गया। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई है। देख पहले ली थी। हाँ, पसंद तो आएगी होगी पहले है? हाँ, पसंद तो पहले थी। जो सारा देश देखने लग रहा था जी, स्टेडियम में खेल रही थी। बिल्कुल। हरियाणा पंजाब की कबड्डी 82 में हुई थी ये। अच्छा जी। हाँ, जींद स्टेडियम में। अच्छा, 82 में आपने मैच खेल लिया, और होने के बाद फिर ताऊ ने बताया मैंने पहले देख लिया? हाँ, बताओ थे फिर आने के बाद। अच्छा, मैच देखा तेरा? हटाए नहीं कभी भी ना, बाद में तो हटाई। सन 85 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने कोच साहब का डीएसओ ऑफिस से मेरे तो फोन आया, हाँ, बे आपने टीम में जाना है। हाँ, तो इन्हें मना कर दिया, उन्हें लिख के दिया है कि आज के बाद हमारा फोन नहीं करोगे। क्या उस टाइम तो फिर अभी हमें इतना मुझे फिर उसके बाद मेरा रुक गया था ये। अच्छा, फिर कब शुरू करे आप? फिर मैंने ये लड़कियां खिलाई। अच्छा। इतने टूर्नामेंट, इतने सर्विस में थी। हाँ, मास्टर एथलेटिक्स मैंने 12 में शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, फिर मैंने मास्टर एथलेटिक्स पकड़ लिया। अच्छा, शादी कराया पाचा फिर मन में हो गया? सिविल सर्विसेज भी खेल लिए मैंने। ब्याह ही करवाया, खेले लेंदी इतने। जब इनका इंटरव्यू था, हाँ, इनका इंटरव्यू पर वो बोला सर्टिफिकेट दिखाओ। ये बोला जी सर्टिफिकेट बोलो कौन से दिखाने हैं। ने बोला जी कोई डिस्ट्रिक्ट का हो, कोई स्टेट का हो। ने बोला जी डिस्ट्रिक्ट स्टेट को छोड़ो, नेशनल के बोलो। 8 सर्टिफिकेट थे इनके पास नेशनल प्लेस के जी। तो उसने कहा भाई मैंने तो जी बस वो कुछ नहीं देखना। मैंने लिख दिया कि यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ हरियाणा जी। इंटरव्यू जो था इनका पहला इंटरव्यू। हाँ, देखिए आज भी मैडम जी भ्रांतियां आई हैं, लड़कियों को बहुत कम खेलने के लिए, अगर से बाहर जाने के लिए रोकते हैं अभी भी परिवार। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि महिला है, देखो आपने इतना बड़ा जो काम किया है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? रोकना नहीं चाहिए जी बच्चों को। इसमें भी बहुत कुछ उपलब्धियां हैं। जिस तरह हमारे गांव था शहर के नीचे का, उस टाइम की भी हमारा गांव में तो इतनी पढ़ाई थी, इधर नहीं थी। हाँ, इधर मैं पहली बहू हूँ जो गांव की जुलेड़ा की जो पढ़ी लिखी आई थी। अच्छा जी, प्रथम महिला। जी जी। तो मैंने आके कालन की लड़कियां बहुत मोटिवेट करी जी। 8वीं पास करा कर दे कालन की लड़कियां ने। लेकिन मैंने घर घर जाकर लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, अभी तुम पढ़ाओ खिलाओ। तो वो कहा करते हैं भी मैडम आपके साथ कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ जी, आप तो मर्द वर्गी हो। कालन वाले यही बोलिया करते भाई आपके साथ तो रात बेसेरा कहीं भी ले जाए इसको, हमने कोई पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास था जी। तो
क्या आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मेरी ताई तो दी थी आपने, रोक दी थी, मैं भी ईब क्या कहना चाहोगे? मैं इसी परिवेश का था, क्योंकि हमारा ग्रामीण परिवेश था। बिल्कुल। खेलों की तरफ कोई ध्यान नहीं था, नहीं होता था। लेकिन अगर उस टाइम मैं इनको खेलों की और आजादी देता तो ये अभी न इंटरनेशनल स्तर पर खेलती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इसको नहीं रोकता तो हाँ। आज इंटरनेशनल स्तर पर होती। जी जी जी। तो आज के जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या कहना चाहोगे? आज की युवा पीढ़ी को ये है कि ये युवा पीढ़ी मोबाइल को छोड़ करके, नशे को छोड़ करके सुबह शाम प्रैक्टिस करें, खेलों में आए। खेलों से बहुत बड़ा जीवन बनता है। जी पढ़ाई भी साथ में करें और खेल भी साथ में करें, जी। दोनों चीजों से उनको सर्विस भी मिलेगी। तो मैडम जी, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपका जी। टाइम हमने लिया, आपका हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से? भी मैं तो यही कहना चाहूँ जी, मेरी एज की जो भी महिला है या छोटी है या बड़ी है, भी अपना दिनचर्या अपनाएं, खेला में भी आए या कुछ और भी अपना अपने कार्य करें, तो घर ना बैठे खाट ना ले। जी। हाँ, क्योंकि आजकल की जो वो पहले भी बात हुई है अपनी, भाई जल्दी ही 45-40 की उम्र में ही कह रहे हैं हाँ, गोडे दुख गोडे है, दुख है, कड़ दुख है। बिल्कुल। तो भाई ये एक स्टोरी आज हमने बनाई, क्योंकि आज हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हमने देखा टी शर्ट के ऊपर हरियाणा लिखा, क्योंकि कई बार देखा कि बच्चे खेलन जाओ है, माँ बाप वो ट्रैक सूट है डाल लेते हैं, लेकिन जब इनसे पूरी जानकारी प्राप्त करी तो इन्होंने बताया भाई मैं खुद 30 जनवरी से 2 फरवरी तक अजमेर के अंदर ट्रिपल जंप में यानी कि एथलेटिक्स में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो देखा हमने तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटी छोटी आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं या महिलाओं की बात करें, हमारी माताएं हैं, चाची ताई हैं, वो छोटी छोटी उम्र में ही अपने शरीर को इस प्रकार बना ले हैं कि उन पर चाले बन जाता। और आगे मैडम का गेम कहाँ है वो पूछेंगे, आगे कहाँ पर है अब तैयारी जो कर रहे ऑस्ट्रेलिया हैं आप? 2029 में इंटरनेशनल इंटरनेशनल खेलने जाओगे अब हाँ। आप? यानी कि जो देखो, ताऊ जी कह रहे थे भाई इंटरनेशनल पे उस टाइम होंगी, ना ईब तो खेल के आऊंगी। ईव इंटरनेशनल खेल जाओ। ये तो मैं पेंशन लेती हूँ। अच्छा ईव दबाव नहीं आप पे ईब कोई दबाव नहीं। ताऊ ईव तो नहीं रोकेगा। हम नहीं रोकेंगे। अच्छा अब बिल्कुल धोनी ये इंडिपेंडेंट है, जहाँ जाएगी जहाँ हाँ। खेल लेगी खेल सकती है। मैं देखो बहुत ही गर्व की बात है टोहाना क्षेत्र के लिए, और जो आंटी का गांव है संगतपुरा उसके लिए, जुलेड़ा गांव के लिए जहां पर इनकी शादी हुई थी, और कालवन गांव के लिए जहां पर इन्होंने सर्विस की, क्योंकि एक गर्व की बात है मैडम इंटरनेशनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि तीनों गांवों को मैडम का जोरदार स्वागत करना चाहिए, और स्वागत के साथ इनको बड़ी प्रार्थनाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया विदा करना चाहिए, ताकि वहां गोल्ड मेडल लेके आए। फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।